से आप हिट करके और दिखाएं कि एक एक शॉट के साथ नशा भागेगा। तालियां आप सबकी तरफ से। ये नशे की गेंद है, समाज से जिस नशे को भगाना है। हमारा हर शॉट, हमारा सब रन एक बेहतर और स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य की तरफ हमें लेकर जाएगा। और ये जो बॉल को हिट किया जा रहा है, ये नशे की गेंद है जिसको अपनी जिंदगी से हमने दूर करना है। तालियां, तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजेश प्रसाद साहब, सागर पी हुड्डा साहब, संजय टंडन साहब, आर एस कंवर साहब। और ये गली क्रिकेट का जो बल्ला है आप सबके हाथों में होगा। ये बल्ला आपका जो रन उगलेगा, साथ में ये बल्ला जब घूमेगा तो नशा भी दूर भागेगा। ऐसा संदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथि इस समय प्रतीकात्मक रूप से अपने बल्ले के जरिए इस बॉल को हिट करके दे रहे थे। तालियां जरा प्यारे खिलाड़ियों, तालियां आप सबकी तरफ से हो जाए। इसका नाम रोशन कर रहे हैं। साथियों, यह खेल उस नई पीढ़ी का उत्सव है जो अपने परिश्रम, अनुशासन और संकल्प से भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साथियों तैयार है। यह आयोजन करने के लिए मैं विशेष रूप से चंडीगढ़ प्रशासन व चंडीगढ़ पुलिस की सराहना भी करता हूं। और युवा साथियों, आप दोहरी सराहना के पात्र हैं, क्योंकि आपने इस आयोजन का जो थीम रखा है वो थीम है बल्ला घुमाओ और नशा भगाओ। साथियों, आपने जो इस आयोजन का ये थीम रखा है, इसे नशा मुक्ति से आपने जोड़ा है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, नशे की कहानी केवल उस बुजुर्ग तक खत्म नहीं होती। आज यह पूरे समाज के सामने साथियों एक चुनौती बन चुका है। हम देख रहे हैं पंजाब के अंदर क्या दुर्दशा, पर उड़ता पंजाब जैसी फिल्में तो हम सब ने देखी हैं। साथियों, दूसरे राज्यों से भी हजारों युवाओं को नशा मुक्ति केंद्र का सहारा भी लेना पड़ता है। इसलिए हमें नशा मुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। साथियों, यह बल्ला घुमाओ नशा भगाओ थीम भी इसी अभियान का एक हिस्सा है, क्योंकि खेल में वह ताकत है। साथियों, खेल में वो शक्ति है जो युवाओं को, उनकी ऊर्जा को साथियों अच्छे कामों में लगाने की ये प्रेरणा देता है। साथियों, युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति भी कहा गया है। इसे नशे से दूर रखकर इसकी ऊर्जा को राष्ट्र के विकास में लगाना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए भी है साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प विकसित भारत 2047 का लिया है। आप साथियों खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी के साथ साथ इस देश के आप लोग भविष्य निर्माता भी हैं। साथियों, जब आप मैदान में उतरते हैं तो आप केवल एक मैच नहीं खेलते, बल्कि आप अनुशासन, टीम वर्क, नेतृत्व और संघर्ष भावना को आप जीतते हैं। साथियों, ये गुण आपको जीवन के हर क्षेत्र में ये सफलता दिलाते हैं। साथियों, मुझे ये जानकर भी ये हर्ष हो रहा है कि इस गली क्रिकेट टूर्नामेंट देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 3,500 से अधिक
हमारे खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। यह आयोजन भारत की विविधता में भी एकता का यह संजीव उदाहरण है। आज के समय में क्रिकेट का जुनून देश के हर कोने में साथियों बसता है। हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने T20 विश्व कप जीत करके पूरे विश्व में भारत का परचम साथियों लहराया है। यह जीत हमारे खिलाड़ियों की नहीं, ये जीत भारत के 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की ये जीत है। साथियों, युवा साथियों, खेल चाहे कोई भी हो, यह केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यक्तिगत निर्माण का एक सशक्त साधन भी है। खेल हमें सिखाते हैं कि कैसे हार में भी हमें सीखना है। साथियों, कैसे जीत में भी हमें भी नर्म रहना है। खेल हमें सिखाते हैं और हर हालात में अपने लक्ष्य और बढ़ते हमने रहना है, ये हमें खेल सिखाते हैं। साथियों, यही गुण जीवन में सफलता की कुंजी बनते हैं। हरियाणा में जिसे खेल का पावर हाउस कहा जाता है, साथियों, खेल देश के अंदर हो रहे हो या देश के बाहर हो रहे हो, साथियों, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों के देश में देश के झंडे गाड़ने का और झंडा ऊंचा करने का काम हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। साथियों, यही नहीं, हमारे खिलाड़ी जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी बड़े अनुशासन, मेहनत और कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे खिलाड़ी मेहनती तो है ही, हमारी डबल इंजन की सरकार ने भी एक खेल सांस्कृतिक विरासत करने के लिए उसे ठोस कदम उठाए हैं। यह खेल संस्कृति विरासत करने के पीछे भी हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे युवा खेलें, पढ़ें और आगे बढ़ें, लेकिन नशे से दूर रहें। ये हमारी खेल संस्कृति की विरासत का साथियों ये ध्येय है। युवा साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने हरियाणा में पिछले 11 साल पहले हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। साथियों, वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक होती है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी ओलंपिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का साथियों लक्ष्य रखा है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे ये पूरा विश्वास है और इसके लिए हमने पहले से ही तैयारियां हरियाणा के अंदर शुरू कर दी हैं। साथियों, मैं देख रहा हूं हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, क्योंकि हरियाणा को खेल का एक पावर हाउस भी कहा जाता है, चाहे ओलंपिक गेम हो या पैरा ओलंपिक गेम हो। जब देश के अंदर साथियों गोल्ड की श्रृंखला लगती है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी का होता है तो हरियाणा के खिलाड़ी उसमें लेकर के आते हैं। साथियों, इसके लिए हमें गर्व है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पूरे राज्य में खेल को आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए पिछले लगभग 11.5 सालों में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खेल के मजबूत करने के लिए हमने खर्च किया है। साथियों, हम ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को जो गोल्ड मेडल लेकर के आता है उसको 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार देने का काम करती है। साथियों, इसी प्रकार अगर वो सिल्वर मेडल लेकर के आता है तो 4 करोड़ रुपया और अगर ब्रॉन्ज लेकर के आता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपया और उसके साथ साथ हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम, अन्य सम्मान देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों,
हम ओलंपिक, पैरालंपिक व अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों और साथियों खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो भी लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में हमने लगभग 550 नए पद भी सृजित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी मेडल लेकर के आए हैं उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, लगभग 231 खिलाड़ियों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम भी किया है। युवा साथियों, खेल के दौरान खिलाड़ियों के चोट लगने और उनके उपचार के लिए हमने ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो खेल परिसर पंचकुला में रिहेबिलिटेशन सेंटर उसकी भी शुरुआत हमने की है। साथियों, प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में भी जिन छात्राओं ने विभिन्न राज्यों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और पदक जीते हैं, उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान करने का काम हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने 2014-15 से अब तक 24,093 खिलाड़ियों को 70 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, सरकार और समाज दोनों ही स्तर पर आज खेल को बढ़ावा देने की जरूरत है। बच्चे खेलेंगे तो मोबाइल व कंप्यूटर के खेल से हट करके वो मैदान में उतरेंगे। साथियों, आप जानते ही हैं कि इन पर चल रहा सोशल मीडिया और अन्य जानकारियां बच्चों और युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। मेरा आग्रह है कि आज बच्चे गली कूचे में खेलते दिखाई नहीं देते हैं, वे इनकी स्क्रीन पर साथियों आंखें लगाए हुए रहते हैं और इनसे आंखें ही खराब नहीं होती, हमारे बच्चों का दिमाग भी खराब हो जाता है। साथियों, मैं आप सभी से, युवा साथियों से ये अपील भी कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरना ये ही सबसे बड़ी हमारी जीत है। हम हर बार जब खेलते हैं तो अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा बनता है। आप जब कुछ नया सीखते हैं तो अपने आप को बेहतर बनाते हैं और अपने लक्ष्य के आप करीब पहुंचते हैं। साथियों, मैं युवा साथियों, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हर गली, हर गांव, हर शहर में ऐसे आयोजन होते रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को सही दिशा मिलती रहे। हम युवाओं के लिए बेहतर अवसर, बेहतर शिक्षा और बेहतर रोजगार और बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। लगातार हमारी सरकार इसको लेकर के गंभीर है और इस पर गति से काम कर रही है। हमारा उद्देश्य है कि हर युवा जीवन में सफल हो और समाज के लिए एक प्रेरणा बने। साथियों, मैं आज यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से ये कहूंगा कि हमें ये संकल्प लेना चाहिए जो आज के इस गेम की, इस क्रिकेट टूर्नामेंट की जो थीम है, और थीम है भल्ला घुमाओ, नशा भगाओ। साथियों, जोरदार आप बोलिए, बल्ला घुमाओ, बल्ला घुमाओ। और साथियों, खेलेंगे, जीतेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आयोजकों को, हमारे टंडन साहब को, संजय टंडन जी को और उनकी पूरी टीम को और हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चंडीगढ़ प्रशासन के सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी खिलाड़ियों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप सब खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं एंजलर्स गली क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 4 के सफल आयोजन की कामना भी करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। गली के एक एक शॉट माननीय मुख्यमंत्री महोदय दे रहे थे, आप सबको आशीर्वाद दे रहे